बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है MCQs पार्ट सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू। ये हमारे पास ऑप्शन है और बेटा हमने यहाँ डोमेन मालूम करनी है। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और हमने बेटा डोमेन मालूम करनी है। अब हम ये करते हैं, x लेते हैं और f ऑफ x लेते हैं। हमारे पास x है और f ऑफ x है। x की वैल्यूज़ के सेट को हम डोमेन कहते हैं और f ऑफ x की वैल्यूज़ के सेट को हम रेंज कहते हैं। अब बेटा पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर x हमारा ज़ीरो होगा तो यहाँ हमें हासिल होगा 0 प्लस 1 स्क्वायर रूट और ये बराबर आएगा 1 के, और यहाँ f ऑफ x 1 होगा। और अगर हम x 1 लेंगे, देखिए 0 और 1 इस तरह हम इसको चेंज कर रहे हैं। x अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ देखें 1 प्लस 1, क्योंकि x को हमने रिप्लेस करना है 1 से, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो f ऑफ x हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसके बाद अगर हम यहाँ 2 ले लें, x की वैल्यू 1 के बाद 2 ले लें तो हमारे पास 2 प्लस 1, तो ये बनेगा f ऑफ x जो बनेगा वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब ये जो जवाब आ रहे हैं वो वैलिड हैं। इसका मतलब हम x की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो इसी तरह x की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। अगर हम बेटा लेस दैन ज़ीरो लें, तो अगर हमारे पास x माइनस 1 हो तो यहाँ हमें हासिल होगा -1 प्लस 1, ये बनेगा 0 का स्क्वायर रूट जो कि वैलिड होता है और 0 होता है। अगर हम x मज़ीद लेस लें, -2 ले लें, तो यहाँ देखें -2 ये बनेगा -2 प्लस 1, और यहाँ में हासिल होगा -1, और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो इनवैलिड है। तो लिहाजा यहाँ -1 का स्क्वायर रूट आएगा। इसका मतलब हम x की वैल्यू -2 नहीं ले सकते। तो फिर हम x की वैल्यू यहाँ से कौन सी ले सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू -1 है और इसके बाद 0, 1, 2 और फिर हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ तमाम वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। इसका मतलब जो डोमेन है, जो डोमेन का सेट है वो कहाँ से जो है ये स्टार्ट होता है -1 से, और -1 इसमें इंक्लूड है और कामा और जाता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है, और इसकी जो डोमेन हमें हासिल होगी वो है -1 से इन्फिनिटी, और ये हमारा जवाब है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने बेटा रेंज मालूम करनी है। तो इसको हम ज़रा क्लियर करते हैं कि हम कैसे मालूम करेंगे। f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने यहाँ रेंज मालूम करनी है। अब उसी तरह हम टेबल बनाते हैं। यहाँ हमारा x है और यहाँ हमारा f ऑफ x है। अब हमने बेटा डोमेन नहीं मालूम करनी, रेंज मालूम करनी है। तो इसका मतलब हमने f ऑफ x की वैल्यूज़ को मालूम करना है। अब जब हम x 0 लेते हैं तो हमारे पास 0 स्क्वायर f ऑफ x 0 आता है। x 1 होगा तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, और x अगर 2 होगा तो यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी की तरफ वैलिड हैं। तो x हमारा जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और हमारे पास जो f ऑफ x की वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं और वो भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ पे चेक करते हैं। x हमारा अगर -1 होगा तो हमारे पास -1 का स्क्वायर f ऑफ x 1 ही आएगा, और जब x हमारा -2 होगा
तो -2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब जब हमारी x की वैल्यूज़ -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी तो f(x) फिर भी हमारे पास +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास रेंज है जो f(x) है, इसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 है और इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो है ये +इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी और यहाँ बेटा हमारे पास रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो ये हमारी रेंज है। अब इसी को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि रेंज ऑफ f(x) = x²। तो यहाँ हमारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा 0 से +इन्फिनिटी। अब आप ये बात ध्यान में रखें, यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है और अगर यहाँ पैरेंथेसिस होती तो इसका मतलब ये था कि इसमें 0 जो है वो एक्सक्लूड है, तो फिर वहाँ हमारा स्टार्ट 1 से होता, तो यहाँ हमारे पास 0 इसमें शामिल है। तो जो आपके पास इंटरवल है आपने उसको गौर से देखना है कि इसमें हमारे पास कौन सा इंटरवल जो है वो इंक्लूड में आ रहा है, कौन सा इंटरवल एक्सक्लूड में आ रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है वो है डोमेन ऑफ f(x)। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमने इसकी डोमेन को मालूम करना है। हमारे पास फंक्शन है f(x) = 2 + x - 1 स्क्वायर रूट और हमने बेटा इसकी डोमेन मालूम करनी है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास f(x) है। पहले हम 0 पे चेक करते हैं, तो हमने डोमेन मालूम करनी है, मतलब x की वैल्यूज़ के सेट को हमने मालूम करना है। x अगर हमारा 0 हो तो हमारे पास जवाब आएगा 2 + यहाँ आएगा 0 - 1 स्क्वायर रूट, तो यहाँ आएगा -1 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास जो है अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते, 0 वैल्यू जो है ये नहीं आएगी डोमेन में। इसके बाद हम चेक करते हैं 1 पर और जब हम 1 लेते हैं तो यहाँ हमारा जवाब आएगा 2 + यहाँ आएगा 1 - 1 जो कि बनेगा 0 का स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट वैलिड होता है, लिहाजा हमारे पास जवाब यहाँ 2 आएगा। इसके बाद हम जब 2 लेते हैं तो यहाँ हमारा जवाब आएगा 2 + 2 - 1। 2 + 2 - 1 का स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ भी हमारा जवाब वैलिड है। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, और ये +इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को चेक करते हैं। जब हमारा x -1 होगा तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 + -1 तो -2 का स्क्वायर रूट, तो -2 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। इसका मतलब -1 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं है। इसी तरह जब हम -2 पे चेक करते हैं तो 2 + -2 - 1 तो यहाँ बनेगा -3 स्क्वायर रूट, तो -3 स्क्वायर रूट भी हमारे पास जो है अनडिफाइंड है, इसको भी हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डोमेन का सेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, +इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारा डोमेन है इस फंक्शन f का। तो यहाँ हमारे पास जो डोमेन ऑफ f(x) है वो बन रहा है 1 to ∞। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास f(x) है √(x²- 4) और यहाँ हमने डोमेन को मालूम करना है। ये हम यहाँ मालूम करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x) = x²-4 स्क्वायर रूट और हमने बेटा डोमेन को मालूम करना है। तो हम इसी तरह जिस तरह हमने पहले टेबल बनाया इसी तरह टेबल बनाकर हम अपने वैल्यूज़ को चेक करते हैं। ये x है और ये f(x) है और हमने x की वैल्यूज़ को मालूम करना है। पहले हम 0 पे चेक करते हैं। 0 पे हमारे पास f(x) आएगा 0 - 4, यहाँ आएगा -4 का स्क्वायर रूट जो कि इनवैलिड है, जो कि रियल वर्ड से इमेजिनरी में चला जाता है और हम यहाँ रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये हम ज़ीरो नहीं ले सकते। अगर हम 1 ले लें तो यहाँ आएगा 1 - 4 -3 का स्क्वायर रूट, तो -3 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास अनडिफाइंड है और वो हम 1 नहीं ले सकते। इसके बाद अगर हम 2 ले लें तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4 - 4, तो यहाँ जवाब 0 का स्क्वायर रूट जो कि 0 ही होता है, इसका मतलब हम बेटा 2 जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ, मतलब 0 1 2 3, इसी तरह मैं x की वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 3 ले लूँ तो यहाँ आएगा 3 स्क्वायर 9 - 4 जो कि 5 का स्क्वायर रूट आएगा, जो कि हमारे पास वैलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी में 2 से स्टार्ट हो रही हैं और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं और ये वैलिड हैं। ये x की वैल्यूज़ हमारे पास वैलिड हैं। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अगर बेटा यहाँ मैं -1 ले लूँ तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 - 4 -3, तो -3 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास इनवैलिड है। अब हम -2 पे चेक करते हैं। -2 अगर मैं x ले लूँ तो ये बनेगा 4 - 4, 0 का स्क्वायर रूट, जो 0 आएगा वो हमारे पास वैलिड है। इसका मतलब -2 भी x की वैल्यूज़ में शामिल है, मतलब डोमेन में शामिल है। अब हम -3 पे चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर 9 - 4, 5 का स्क्वायर रूट, ये भी हमारे पास वैलिड है। और इसी तरह आगे जितनी भी जो वैल्यूज़ आ रही हैं जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, वो तमाम की तमाम हमारे पास क्या हैं, वैलिड हैं और x की वैल्यूज़ के सेट में या डोमेन में शामिल हैं। तो इसका मतलब डोमेन में हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से हमारे पास है -2, और -2 बेटा हमारे पास इंक्लूड है। ये बात आप जहन में रखेंगे, इसलिए यहाँ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। और इसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ भी हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शामिल हैं, तो ये यूनियन में आएगा, क्योंकि और सेट भी, पॉजिटिव सेट भी शामिल है, तो यहाँ हम यूनियन लिखेंगे। और ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आप देख लें कि ये 2 से स्टार्ट हो रही हैं और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये x अज्यूम कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोमेन में शामिल हैं। तो ये हमारा जवाब है। तो बेटा f(x) जो हमारे पास x² - 4 है, इसका जो ट्रू आंसर है वो ये है, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से प्लस इन्फिनिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो f(x) = x² - 9 का स्क्वायर रूट, और यहाँ भी हमने डोमेन को मालूम करना है। ये हमारे पास है f(x) = x² - 9 और स्क्वायर रूट, और यहाँ हमने बेटा डोमेन को ही मालूम करना है। तो ये हमारे पास x है और यहाँ हमारे पास f(x) है। तो पहले हम 0 पे चेक करते हैं। अगर हम 0 लें तो हमारे पास जो f(x) आएगा वो 0 - 9, तो -9 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमारे पास अनडिफाइंड होता है। इसके बाद 0 से जो बड़ा अदद है वो 1 है, और 1 पे चेक करें तो 1 - 9 - 8, इसका मतलब 1 भी हम नहीं ले सकते, ये भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट आता है। इसके बाद हम अगर 2 पे चेक करें तो 2 से 2 का स्क्वायर जो है ये 4 है, और 4 - 9 5 आता है, -5 आता है, इसका मतलब हम 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि -5 का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड है। इसके बाद बेटा हम 3 पे चेक करते हैं। 3 पे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, और यहाँ जवाब 0 है, जो कि हमारे पास वैलिड है। इसका मतलब 3 हम जो है x की वैल्यूज़ में ले सकते हैं, इसका मतलब 3 डोमेन में शामिल है। इसके बाद हम जब 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 - 9, हमारे पास जवाब 7 आता है, जो कि हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है, और ये भी हमारे पास क्या है, वैलिड है। इसका मतलब इसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, और ये वैल्यूज़ आपके डोमेन में शामिल हैं। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को चेक करते हैं। -1 अगर हम x ले लें तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 9, ये भी हमारे पास -8 का अंडर रूट, और ये हम नहीं ले सकते।
इसी तरह बेटा जब -2 हम फंक्शन में पुट करते हैं तो 4 - 9 - 5 ये भी हम वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि -5 का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड है। इसके बाद जब हम -3 लेते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 - 9 0 आता है। ये जवाब हमारे पास डिफाइंड आता है, इसका मतलब -3 जो है वो डोमेन में शामिल है। इसके बाद जब हम -4 पे चेक करते हैं तो -4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा। 16 - 9 ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गया और ये भी हमारे पास डिफाइंड है। इसी तरह इसके लेस जो वैल्यूज़ हैं वो -इन्फिनिटी, ये वैल्यूज़ हमारी जो हैं वो डोमेन में शामिल हैं। तो इसका मतलब डोमेन का जो हमारे पास जो सेट आएगा वो आएगा -इन्फिनिटी से -3 इसमें इंक्लूड है और यूनियन, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से। इसकी दरमियान वाली वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 3 से और 3 से जवाब हमारा जा रहा है +इन्फिनिटी की तरफ। ये जो हमारे पास इंटरवल है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x अज्यूम कर सकता है, ले सकता है, और ये हमारी डोमेन में शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो f(x) का यहाँ जो हमारे पास डिफ़ाइन है, इसका जो डोमेन है वो हमारे पास ये सेट बन रहा है। ये इसका जवाब है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है f(x) = x² - 1, और यहाँ भी हमने डोमेन को मालूम करना है। f(x) = x² - 1। f(x) = x² - 1, और यहाँ भी हमने डोमेन को मालूम करना है। तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले बनाया हम टेबल बनाते हैं। तो पहली जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ x की वो 0 ले रहा हूँ, और 0 पे हमारे पास 0 - 1, और ये बनेगा -1 का स्क्वायर रूट जो कि हमारे पास अनडिफाइंड है। इसका मतलब हम 0 नहीं ले सकते। अब हम अगर 1 पे चेक करें, जो ग्रेटर दैन 0 है वो 1 आ रहा है, तो 1 - 1 0 का स्क्वायर रूट 0 ये डिफाइंड है। इसका मतलब हम 1 ले सकते हैं x की वैल्यूज़ में। और अगर हम 2 पे चेक करें तो 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो 3 का स्क्वायर रूट ये भी हमारे पास जो है वैलिड है। इसका मतलब ये वैल्यूज़ जो हैं ये +इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को चेक करते हैं। -1 अगर x हो तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, तो इसका मतलब हम -1 जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम -2 पे चेक करें तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 - 1 3 का स्क्वायर रूट है, तो ये भी हम वैल्यू ले सकते हैं। और ये वैल्यूज़ -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास x जो वैल्यूज़ ले रहा है वो हमारे पास है बेटा -इन्फिनिटी से -1 शामिल है, और यूनियन एक और सेट भी है जो है 1 से इन्फिनिटी, और ये हमारा डोमेन है। तो इस सवाल का ये जवाब हुआ f(x) जो x² - 1 का स्क्वायर रूट है, और इसका जवाब हमारे पास -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये इसका जवाब है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है f(x) = x² + 1 का स्क्वायर रूट, और इसका भी हमने डोमेन मालूम करना है। ये है बेटा f(x) = x² + 1 स्क्वायर रूट, और हमने डोमेन को मालूम करना है। और पहले हम टेबल बनाते हैं। हमारे पास x है और f(x) है, और हमने x की वैल्यूज़ को मालूम करना है। उसी तरह हम 0 से प्लस की तरफ हम उसको चेक करेंगे, और फिर 0 से नेगेटिव वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ फंक्शन जो है अज्यूम कर सकता है। पहले हम 0 पे चेक करेंगे। 0 पे 0 + 1 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये वैलिड है। और इसके बाद हम चेक करेंगे 1 पर, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो ये 2 का स्क्वायर रूट आएगा, ये भी वैलिड है। x ये वैल्यू ले सकता है। इसके बाद बेटा हमारे पास जो अगर हम 2 पे चेक करें तो 4 + 1, तो 5 का स्क्वायर रूट ये भी x वैल्यू ले सकता है।
इसी तरह ये वैल्यू जाएंगी प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और ये वैल्यू सारी x जो है वो अज्यूम कर सकता है। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो -1 हमारे पास अगर x हो तो -1 का स्क्वायर 1 + 1, तो ये आएगा √2, तो ये भी हमारे पास वैलिड है। इसके बाद -2 पर हमारे पास ये बनेगा -2 का स्क्वायर 4 + 1, और यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर रूट, ये भी हमारे पास वैलिड है। ठीक है बेटा, और इसी तरह ये वैल्यूज़ कम होकर -इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, और ये सारी वैल्यूज़ हमारी डोमेन में शामिल हैं, और ये x अज्यूम कर सकता है किसी वैल्यू पे हमारे पास f(x) जो है वो अनडिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो वैल्यूज़ ले रहा है वो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये हमारे पास डोमेन है। अब हमारे पास जो f(x) की वैल्यू आएगी, f(x) = x² + 1 स्क्वायर रूट, और ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ लेगा वो हमारे पास है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। f(x) हमें यहाँ दिया हुआ है √x + 1, और हमने इसकी रेंज को मालूम करना है, मतलब f(x) की वैल्यूज़ के सेट को हमने मालूम करना है। हमारे पास बेटा जो f(x) है, f(x) = x + 1 स्क्वायर रूट, और हमने यहाँ रेंज को मालूम करना है। तो अब हम टेबल बनाकर चेक करते हैं। हमारे पास x है और f(x) है। x जब 0 होगा तो f(x) हमारे पास 0 + 1 1 होगा, और इसके बाद x जब 1 होगा तो 1 + 1, तो √2, ये भी हमारे पास वैलिड है। x जब 2 होगा 2 + 1 √3, तो ये भी हमारे पास वैलिड है। इसी तरह ये वैल्यूज़ +इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, और x की वैल्यूज़ भी +इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को चेक करते हैं। जब बेटा x हमारे पास -1 होगा तो -1 + 1 हमारा जवाब यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब -1 पे भी f(x) हमारे पास वैलिड है। अब हम चेक करते हैं -2 पर। -2 अगर हम लें तो -2 + 1, ये देखें -2 + 1 स्क्वायर रूट, और यहाँ हमें हासिल होगा -1 का स्क्वायर रूट, और -1 का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड है। इसका मतलब हम -2 जो है वो x की वैल्यूज़ में नहीं ले सकते, तो इसका मतलब जवाब भी हमारा जो है वो रेंज में शामिल या f(x) की वैल्यूज़ में शामिल नहीं होगा। तो इसी तरह हमारी वैल्यूज़ जो कम होंगी, -3 पे भी हमारे पास यहाँ क्या आएगा, -3 + 1 -2 स्क्वायर रूट, और ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास f(x) अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो रही हैं -1 से +इन्फिनिटी, और जो हमारे पास f(x) की वैल्यूज़ हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो रेंज है वो 0 से +इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब हम इस क्वेश्चन में हम रेंज मालूम कर रहे हैं, डोमेन मालूम नहीं कर रहे। तो हमारे पास रेंज है 0 से +इन्फिनिटी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जवाब है 0 से +इन्फिनिटी, और ये रेंज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास यही क्वेश्चन है कि f(x) = (x + 1), और यहाँ हमने डोमेन को मालूम करना है, जो कि हमने यहाँ डोमेन मालूम की हुई है। तो डोमेन का मतलब आप जानते हैं कि वो वैल्यूज़ जो x एक्सेप्ट करता है, अज्यूम करता है, और उन वैल्यूज़ के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। डोमेन को बेटा हम इनपुट भी कहते हैं, क्योंकि x की वैल्यू को हम डालते हैं और जो रिज़ल्ट निकलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, या रेंज हमारी आउटपुट है और डोमेन हमारी इनपुट है। अब यहाँ x जो वैल्यूज़ अज्यूम कर सकता है, देखिए -2 नहीं अज्यूम कर सकता, -3 भी अज्यूम अभी हमने चेक किया नहीं कर सकता, तो x जो है यहाँ -1 ले सकता है। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ का सेट होगा वो होगा -1 से और +इन्फिनिटी, ये हमारा जवाब होगा डोमेन का, और यहाँ हम लेंगे -1 से +इन्फिनिटी।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड है, और इसको हम चेक करते हैं और यहाँ हमने रेंज को मालूम करना है। हमारे पास बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड है, और यहाँ हमने रेंज को मालूम करना है, मीन एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो इसी तरह हम टेबल बनाते हैं एक्स और एफ ऑफ एक्स। जब एक्स हमारा ज़ीरो होगा तो ज़ीरो का मॉड ज़ीरो आता है, जो कि हमारे पास वैलिड है। इसके बाद जब एक्स वन होगा तो यहाँ जवाब भी वन आएगा, एक्स टू होगा तो जवाब भी टू आएगा, क्योंकि टू का मॉड टू ही होता है, और एक्स की वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं ये रेंज में शामिल हैं। अब हमारे पास, अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ पे चेक करते हैं। तो -1 पे -1 का जो मॉड होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि जो मॉड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव बना देता है। तो जवाब हमारा +1 है। -2 पर भी जवाब हमारा +2 है। -2 का जवाब और +2 का जवाब क्या है, सेम है। इसी तरह -3 अगर x हो तो हमारा जो f ऑफ x है वो 3 है। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज़ कम हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन रेंज हमारी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो f ऑफ x वैल्यूज़ का सेट है वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, और इसमें हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है ये आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट हो रही है ज़ीरो से हमारे पास मिनिमम वैल्यू नहीं है, और ये वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, इधर भी बढ़ रही हैं। अगर हम x नेगेटिव लें फिर भी बढ़ रही हैं, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, और ये जो हमारे पास सेट है ये रेंज का सेट है। तो यहाँ हम जो अपना करेक्ट आंसर लेंगे वो हम ये लेंगे कि 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि तमाम MCQs की वजाहत करूं, ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।